बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी वो। क्यों शर्मी कि अगर अच्छी अर्निंग है तुम्हारी, मतलब कि अच्छी एक मोटी खासी तुम्हारी सैलरी है, तो बाहर के लोगों को ये बताया गया कि लड़ने के बाद, लड़ाई करने के बाद, अरे भाई हद होती है 8 9 10 घंटे। आज मैं 10 बजे लाइव आऊंगी इंडियन यूट्यूबर डिंपल के ऊपर। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ अगर हो सके तो आप लोग शेयर भी कर देना। शेयर मैं इसलिए कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके नियर डियर जो है वो लोग उनको देखते ही हो, जिनके लिए हम लोग बात भी करते हैं ना, तो नहीं समझ आएगी, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों का फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर शेयर करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी इन बातों से कोई लोगों को समझ भी आ जाए, कुछ सीख भी मिल जाए। अगर ऐसा आप लोगों को लगता है तो आप जरूर से शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग झूठी को लेंगे, और उसके बाद हम लोग पुतन को लेंगे, और बीच में आप लोगों के साथ मैं एक क्लिप भी शेयर करने वाली हूँ आज, कि मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। वो इंटरव्यू था ससुराल के ऊपर। वो कौन सा इंटरव्यू था वो आप लोग देख के बताओगे, और कमेंट जरूर से करके बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा था, जो मैं बीच में लगा दूंगी एपिसोड के। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर झूठी के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करवाया है उसने अपनी मदर इन लॉ को। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई है उनको, क्योंकि इनकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो शर्मिंदा हुई है। इनकी अपनी ही कहते हैं ना कि अपने अपनों से ही ज्यादा, कहते हैं वो इंसल्ट करते हैं। अपनों ने ही इंसल्ट करी है, किसके सामने? एक मेड के सामने। मेड कौन है? वो कैमरा वूमेन है। अच्छा जी, तो उनका साथ जो है आंटी जी को बहुत पसंद है। आंटी जी तो कहती नजर आई थी, जहां पर बेस्ट फ्रेंड कहती नजर आई थी कि क्या जरूरत है इसको रखने की, तो इन्होंने कहा कि उनका साथ है इसलिए हम लोग साथ ले गए थे उनको। नहीं जी, जब आप पेस्ट्रियां उड़ा रही थी, किडनी का अपना दर्द भूल के, किडनी की स्टोन को भूलते हुए उड़ाई जा रही थी दोनों लोगों को बैठ के, जैसा कि बेस्ट फ्रेंड को डायबिटीज की पेशेंट है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा खा रही थी। तो उस टाइम पे आपका जो एपिसोड है वो कौन शूट कर रहा था? वो आपका कैमरा वुमेन जो है वो शूट कर रही थी उस टाइम पर, इसलिए उसको साथ लेके जाया जाता है। लेकिन वो कंटाप पे दो देती है इनके, इसलिए कि उसकी आंखें खुली हैं। यहाँ पर तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब शर्मिंदा हुई है, जहां उसको तरस आया है इनकी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी वो। क्यों शर्मिंदा थी आप लोगों ने खुद देखा होगा उनके फेस के ऊपर। वो इसलिए भी शर्मिंदा थी, जो चीज वो लेना नहीं चाहती उसकी वजह ये है कि घर परिवार में उनके 5 मेंबर हैं, जैसा कि उनकी बहू भी है, बड़ी बहू है, जाने की आपको पता है, इसकी सिस इन लॉ है ना, तो वो भी है, उसके बच्चे भी हैं। अगर तुम उन लोगों के लिए कभी कुछ नहीं लेके देते तो वो कहती मेरे लिए क्यों ले रही हो, तुम रहने दो। और जहां पर बात आती है मोटू बिटिया के ऊपर भी, कि अगर अच्छी अर्निंग है तुम्हारी, मतलब कि अच्छी एक मोटी खासी तुम्हारी सैलरी है, तो क्या तुम अपनी मदर को ये नहीं कहते हुए, पैसे देते हुए नजर आए, जब मदर इन लोग के पास होंगे भी। पर बेटे की बात ही कुछ और होती है। बेटा इज्जत ही नहीं करवा रहा है, बेटी इज्जत ही नहीं करवा रही, मोटू बिटिया जो है वो इज्जत ही नहीं करवा रही। क्या फायदा तुम्हें इतना दान दहा, क्या फायदा तुम्हें इतना दान दहेज लेकर जहां पे आने का, है ना। अब जल्दी जल्दी बोलती हूँ, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना आप लोग। तो बात ये है कि और भी ज्यादा शर्मिंदा हुई हैं बेस्ट फ्रेंड, जब बाहर के लोगों को ये बताया गया कि लड़ने के बाद, लड़ाई करने के बाद बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ जो कैमरा वूमन है वो भी बाहर आ गई थी। अरे भाई हद होती है 8 9 10 घंटे। आप एक जगह शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बुजुर्ग आपके साथ है, वहां बैठने को जगह नहीं होती है। कब तक वो चलते? एक तो वो अंडर वेट है, बिल्कुल हवाई हुई पड़ी है। लेकिन मोटू बिटिया तुम भी हवा हुई पड़ी हो, तुम्हें भी नजर कुछ नहीं आ रहा। लेकिन तुम पार्टी करोगी, राजमा चावल खाओगी, राजमा चावल उड़ाओगी तुम, लेकिन नहीं नजर आ रहा। तो मोटू बिटिया को ये नजर नहीं आ रहा कि मेरी मदर इन लॉ की, और सॉरी, मेरी यहाँ पर मदर की कितनी ज्यादा इंसल्ट कर रही है, बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट कर रही है ये झूठी। ठीक है। हालांकि आप लोगों को भी पता होगा, जो मोटू बिटिया है वो डीजेगंज जाती है, तो वहां जाके वो भी तो अपनी मदर इन लॉ की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती नजर आती है, और स्क्रिप्ट लिखती हुई भी नजर आती है, इवन एडिटिंग करती हुई भी नजर आती है, उन लोगों को समझाती बुझाती हुई भी नजर आती है, और उन लोगों के गलत बातों में हाँ भरती हुई भी नजर आती है। लेकिन एक
जिप लोग लगी रहती है मोटू बिटिया के मुंह पर। वो अपना दर्द जो है जहाँ तो बता नहीं रही, जहाँ फिर ये सब कुछ लिखा ही उसी का हुआ है। लेकिन मोटू बिटिया, यहाँ पर मैं आप लोगों को, मोटू बिटिया और जूठी को ये चीज बताना चाहती हूँ कि इस बार जो बेस्ट फ्रेंड गई तो वो वापस कभी नहीं यहाँ पर आएगी, क्योंकि पिछली बार भी वो हाथ जोड़ के गई थी। शायद वो पिछली बातों को भूल गई थी, तुमने इतना ज्यादा प्यार दे दिया वहां पर पहाड़ों में जाकर उनको, तो उनको लगा कि हाँ मुझे आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन मेड के साथ तुम हमेशा कंपैरिजन करती नजर आती हो, ठीक है। तो ये बातें बहुत सारी हो गई हैं जूठी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये कि मैं अभी क्लिप लगाने वाली हूँ और फिर करती हूँ पुत्तन के ऊपर बात। फेमस नहीं होना चाहती। कॉफी विद डिम्पल, क्या कॉफी विद ईशा, वैसे तो कॉफी विद नहीं कॉफी विद डिम्पल आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो अभी ये मेकअप करके आ गई है। मेकअप ने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, तो इसने कहा कि मेरी इंटरव्यू एक बार फिर से ली जाए। तो अब स्पेशली जो है एक मदर की इंटरव्यू ली जा रही है कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती है, या फिर उसके मतलब कि फैमिली जो कि ज्वाइंट फैमिली है उसकी, वो सब मेंबर्स जो हैं वो उसको मतलब हेल्प करते हैं बच्चे संभालने में। तो बताइए आप। जैसे मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, कभी कभी बातें भी करती हूँ। मेरी बेटी जब पहले उठ जाती है तो फिर मैं उसकी केयर करती हूँ, उसकी बॉडी मसाज करती हूँ, उसको नहला देती हूँ। नहलाने के बाद मैं उसको उसकी ताई के पास ऊपर दे आती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर लंच रेडी कर लेती हूँ। फिर इसका स्कूल शुरू हो जाता है, फिर उसको लंच करवा देती हूँ। फिर उसकी ताई जिसको संभाल लेते हैं, उसको मिल्क पिला के उसको जब तक के लिए वो उसके बड़े मम्मा उसको संभालते हैं, यानी कि उसके ताई जी उसको संभालते हैं। उसके बाद फिर वो नीचे आती है, फिर वो मेरे पास होती है कभी कभी। फिर मैं लंच कर लेती हूँ, उसको पढ़ा लेती हूँ। फिर मॉर्निंग इवनिंग में फिर हम टी वगैरह इकट्ठे ले लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसे रूटीन चलती रहती है, डिनर का टाइम हो जाता है। आप लंच भी करते हो और ब्रेकफास्ट भी करते हो विद आप बीच में जो आता है तो उसमें आप फ्रूट वगैरह जरूर से लेते हो, ताकि क्योंकि टाइम मिले तो। आप अपने बच्चे को मदर फीड करवा रहे हो, यस। तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। तो आप दूध पीते हो उसमें? मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मेरा यही होता है। अच्छा, तो मतलब दूध लेना जरूरी है। या हाँ, तो पुत्तन को ये सब, पुत्तन ही नहीं सिर्फ जो न्यू मॉमीज हैं उनके लिए भी ये चीजें जो हैं बातें बहुत काम आ सकती हैं। ज़्यादा लेती हूँ मॉर्निंग में। हाँ, अभी जो है ये पंजीरी भी खाएगी जो कि इसमें है, ठीक है। तुम फेमस होना चाहते हो? थोड़ा सा हो जाओ। हाँ, तो ये है कि ज्वाइंट फैमिली के फायदे ज्यादा होते हैं, है ना। हाँ, तो और क्या कहना चाहते हो आज की जो न्यू मॉमीज हैं उनको? कि अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए, हम्म, और अगर आप शूट कर भी रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रखिए, ताकि उनकी जो हार्मफुल रेज है वो फ़ोन के ऊपर ना पड़े। बताइए ये क्वेश्चन, बताइए ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी नहीं था, लेकिन ये पुत्तन और जो बदतमीज है उसके लिए स्पेशली है, ठीक है। कि वो जो बच्चे के फेस पे ही बिल्कुल कैमरा लगा के कंटेंट बना रखा है उन्होंने बेबी को, यानी कि चिंटू को। अपने बेटे को भी अगर कुछ भी दिखाना होता है तो टीवी में कनेक्ट कर देती हूँ, लेकिन उसको मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं। जी जी जी, और टीवी का भी आपने टाइम रखा होगा। हाँ जी, लिमिट है। एक्चुअली उसकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन है, तो वो भी हम फ़ोन में लगाते हैं और कनेक्ट करते हैं टीवी से। यू कैन सी द टीवी। हाँ तो ड्राइंग रूम में हम सेटिंग ऐसी कर देते हैं। हाँ, देख सकते हो आप। और काफ़ी डिस्टेंस में हम उसको बिठाते हैं, जिसके बेटा आप ऊपर बैठिए, अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे। हाँ, गुड बॉय। कैमरे के अंदर आना। हाँ, वो कैमरे थोड़ा नहीं, वैसे तो वो कैमरा शाय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे उसका मूड है टीवी देखने का। स्नैक्स आ गए हैं, तो फिर अभी हम स्नैक्स। हाँ जी, ठीक है जी बिल्कुल, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वाली क्लिप कैसी लगी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। चलिए अब करते हैं यहाँ पर बात कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, एक जेठानी जो है वो है जूठी की, एक जेठानी है ये इनकी। और आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि वर्कलोड जो है कितना ज्यादा है पुत्तन पर डीजेगंज में आने के बाद। पुत्तन का ये कहना कि मेरा काम वहां पे ज्यादा था, जहाँ जो भी था, लेकिन पुत्तन जो है यहाँ पर फुल एंजॉय कर रही है, बहुत खुश है, बिना मेड के भी खुश है। इतना बड़ा घर, जो कि जूठी का कहना बहुत बहुत बड़ा वाला घर है इनका, पता नहीं कितने मिलों में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारा काम होता है। लेकिन अब अकेली पुत्तन कैसे कर रही है, तो ये मेरा क्लिप अपनी सिस्टर का लगाना इसलिए जरूरी हो गया था कि वो अपने 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती है उस घर को, ठीक है। उसकी वो ज्वाइंट फैमिली है, वो कैसे सब लोग प्यार से रहते हैं। ये तो नहीं है वहां पे बातें नहीं होती हैं, बहुत बातें होती हैं।
बहुत बातें होती, कई बार सुन के इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि 80% जो है ज्वाइंट फैमिली में बहुत सुख होता है, कहीं 10-20% ही होता है कि कहीं आपको लगता है और या फिर आपकी वजह से उनको लगता है, ठीक है। और पुत्तन जो है वो 3 लोगों में ही भी एडजस्ट नहीं कर सकती है, ऐसा पुत्तन ने कर दिखाया है। अगर वो नहीं ऐसा करती तो इतनी अग्रेसिव वो ना होती, तो वो लाइव ना करती, इतनी ज्यादा लाइव कर दी है। और उसके दिल की जो ठंडक है, उसके दिल के कल के खुले जो राज है, उसके दिल में जो सुकून मिला है, वो किसकी वजह से मिला है, तो वो राज वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, मुझे डीएम भी किया कि डिम्पल दीदी ये राज क्या है, ये बात क्या है कि वो आज इतनी खुश नजर आ रही है। वो उसकी खुशी जो है वो वाली आप लोगों को पता, कहीं उदासी में थी, तो उसका फेस जो है वो चीजें भी आप लोगों ने नोट कर ली होंगी कि खुशी उसकी एक्चुअली में नंदनपुर में थी, खुशी जहां नहीं थी। लेकिन जो जिस खुशी की वो बात कर रही थी वो खुशी थी AB, समझ रहे हो आप, जिनके बारे में मैंने एक वीडियो बना के बता दी आप लोगों को कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इनकी वो जो खुशी थी, कहीं ना कहीं इनको कुछ बातें पता लगी हैं, तो वो खुशी जो दिल को ठंडक और सुकून मिला वो AB, वो बात ये AB की कर रही थी। अगर नहीं करती तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर इनको डॉलर की ऐसी कोई भी दिक्कत ना होती, भी हाँ हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, ये है वो है, तो ये वो सारे पास्ट के जो यादें कह दें या मेमोरी कह दें वो डिलीट कर देते, है ना। ये पुत्तन की बात हो रही है, आप लोगों को पता है पुत्तन हमारी बहुत तेज है, जिसकी मेरे को ये चीजें नहीं पता थी, मेरे दिल में इसके लिए बहुत प्यार था, बहुत जगह थी, और ये भी मैं कहती थी कि ये बहुत भोली है और इसका दिमाग नहीं है, नहीं एक्चुअली में ये बहुत तेज भी है। तो क्योंकि इनको पता है कि मैं अपने एपिसोड जो है वो अगर हाइड कर देती हूँ तो मेरे डॉलर कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे सर्च में बिल्कुल सामने लेके आ रहा है यूट्यूब। तो आप लोगों को पता होगा कि इसके जो जितने भी 2 या 3 साल के, 2 साल के पहले के, 3 साल के जितना भी पास्ट रहा है वो एज इट इज वहीं का वहीं है। मैं यहाँ पर नाम लेना नहीं चाहती हूँ किसी का, तो सो प्लीज मुझे कोई भी यहाँ पर कंपेल ना करें कि उनके यहाँ पे क्या हुआ या कैसे हुआ, बिकॉज वो सोशल मीडिया पर कोई भी एक्टिव नहीं है। तो जी यहाँ पर तो जी हम लोगों ने एक स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि दिल की ठंडक क्या थी। दिल की ठंडक ये थी, लेकिन फेस पर उदासी भी थी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों को कि प्लीज अपने दिमाग से काम लें, जहाँ पे दिल से काम लेना वहां दिल से लें, लेकिन यहाँ पे दिमाग से काम लेना वहां दिमाग से काम लें। तो सब लोगों ने देखा होगा पुत्तन जो है वहां पे बहुत कामकाजी महिला थी, कि जहां पर कामकाजी महिला है, आप लोगों ने देखा कि ओवरलोड हो चुका है इसके सर पर, इतना ज्यादा काम का कि कंघी करने का भी टाइम नहीं है इसके पास। सो अपनी डाइट पर भी ये ध्यान रखें, और डाइट के साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखें। और वाकई में इतनी ज़्यादा अर्निंग करते हो, तो इतनी अर्निंग करने के बाद जो आप लोगों को फर्स्ट क्राइब वाले पैसा भी खूब देते हैं, लेकिन आप लोगों के ही स्पून जो है आपके पास बैठ के ये गुनगुनाते नजर आते हैं, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो उनको भी मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग इनके लिंक के थ्रू वहां जाकर लेते हो, इनके कोड के थ्रू वहां जाकर कुछ परचेज करते हो, एक अच्छी खासी अमाउंट इनको कंपनी भी पे करती है, ठीक। सो प्लीज इन सब चीजों को समझे। पुत्तन अगर अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, सिंगल मदर अगर अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, तो सिंगल मदर को ये भी पता होना चाहिए कि वो अपने काम को और भी अच्छा कर सकती है अगर वो 500,000 में एक मेड रख ले, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।